वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जिसमें सेकंड चैप्टर की नेक्स्ट जो टेस्टिंग है कि क्या सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाएंगे कि अम्ल में हाइड्रोजन होता है नहीं होता। अगर हाइड्रोजन होता है तो क्या है, विद्युत के सुचालक हैं या कुचालक हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जितने भी अम्ल के रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं सभी अम्लों के, क्योंकि वो सभी जितने भी अम्ल हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यदि हम कह सकें तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्ल हैं, ये हमें टेस्ट करना है। अब हम यहाँ पे 2 बीकर लेते हैं, एक में HCl डाल देते हैं और दूसरे में ग्लूकोज डाल देते हैं, जिसका फार्मूला है C6H12O6। फिर इनमें करंट पास करते हैं। तो आप देखोगे इस फर्स्ट वाले बीकर में करंट पास हो जाता है, लेकिन इसमें पास नहीं होता है। इसमें जब HCl विलेन में बल्ब जलता है, क्योंकि जो HCl आयन है वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आयनों में वियोजित हो जाता है, H आयन्स और Cl नेगेटिव आयन्स में, जो कि विद्युत के चालक हैं। लेकिन इसके अंदर साथ में जो अम्ल में उपस्थित जो धनायन होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, और अम्ल विलेन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। इसी कारण इनका गुण अम्लीय होता है और वो विद्युत को प्रवाह करने में सहायक होते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज होता है उसमें बल्ब नहीं जलता, क्योंकि ग्लूकोज अपने अलग अलग आयनों में विभाजित नहीं होते। इसमें H आयन्स तो हैं, लेकिन क्या ये अम्लीय है? ये अम्लीय नहीं है, क्योंकि ये विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि आयन्स में नहीं टूटता। और जब ये अगर उत्पन्न नहीं करेगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा, तो ये अम्लीय गुण भी इसके अंदर नहीं होता है। बहुत बार आता है कि जो चीनी है और जो ग्लूकोज है, जब उसमें से हम करंट पास करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन्स में क्यों नहीं टूटता, या उसमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता। तो आपको ये दोनों रीज़न आप उसमें बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या जलीय विलेन में ही अम्ल होते हैं या सूखी चीज़ में भी होता है, सॉल्ट में भी होता है जो सूखे होते हैं, या उसका जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे तभी उसके अंदर अम्लों की क्रिया होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले जलीय विलेन में अम्लों की क्रिया, जैसे एक हमने सूखी परख नली ली जिसमें सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया इसमें, और NaCl की क्रिया कराने पर जो गैस निकली उस गैस का नाम है HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस। और ये जब गैस सूखे और नम नीले लिटमस द्वारा चेक किया तो क्या देखा गया कि जो सूखा लिटमस पेपर था उसमें जल की अनुपस्थिति में HCl गैस H आयन्स को अलग नहीं हो सके, इसलिए वो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित नहीं कर पाया। इसलिए गैस का अम्लीय गुण उसके अंदर नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हम नम नीले लिटमस पेपर में से HCl गैस पास करते हैं तो उसमें H आयन्स प्रोड्यूस होते हैं और जो नीले लिटमस का रंग लाल हो जाता है, और ये दोनों प्रॉपर्टीज उस गैस का अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती हैं। जैसे HCl है, जैसे ही वो नमी में आया, उसको पानी कांटेक्ट में आया तो H आयन्स और क्लोराइड आयन्स में टूट गया और पानी के अंदर वो हाइड्रोनियम आयन बना देता है, जो नीले रंग को, लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से ये जितने भी जल की उपस्थिति में अम्लों की क्रिया क्या है, ऐसे ही जलीय विलेन में क्षारक की क्रिया क्या है। जब किसी भी क्षारक को जल में घोलने पर क्षारक में से हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जैसे NaOH जल में घोलेगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सिमिलरली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, ये क्षार हैं, बेस हैं। क्षारक जो जल में घुलते नहीं हैं वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। नेचर तो उनकी क्षारक है क्योंकि जल में क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है। मतलब सभी क्षारक क्षार क्यों नहीं है? क्योंकि वो जल में घुलनशील नहीं होते। कुछ जल में घुल जाते हैं, कुछ जल में नहीं घुलते। तो सभी क्षारक क्षार हैं, क्षार नहीं है। लेकिन जो क्षार, सभी जितने भी क्षारक एल्कलीज हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। इससे हमें ये प्रॉपर्टी है सामने आई। उसके बाद आता है अम्ल में जल डालना चाहिए या जल में अम्ल। ये लेबोरेटरी का क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है कि जब भी आप कभी किसी भी अम्ल को, आपके हाथ में अम्ल दे दिया और उसको आपको डाइल्यूट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सांद्रिक है, उसको आपको तनु में बदलना है, तो उसमें आप जल डालेंगे, पहले जल में अम्ल डालेंगे या अम्ल में जल डालेंगे। तो दोनों के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये हम देखते हैं इसमें।
जब भी हम जल में अम्ल में जल या जल में अम्ल, जैसे ही हम जल के अंदर अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब उसमें ऊष्मा निकलती है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए ताकि जल उस ऊष्मा को अवशोषित कर सके और उसको बाहर स्प्रिंकल होने से बचा सके, नहीं तो वो हमारे फेस पे भी गिर सकता है, हाथों पे गिर सकता है, हमें जला सकता है। इसीलिए जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता है उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इसी कारण वो तनुकरण हो जाता है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा होगा, अम्ल कम होगा। इसलिए इन अम्ल और क्षारक को हम तनुकृत कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। जब एक एसिड को तनु किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इसका अर्थ है कि अम्ल की शक्ति कम हो जाती है और जब अम्ल को अधिकता में डाला जाता है तो वह हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ाता है और क्षारकों के साथ भी इसी तरीके से तनुकरण और सांद्रीकरण द्वारा हम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी प्रभावित होती है और उसको हम बना सकते हैं। अब कुछ है अभ्यास के लिए प्रश्न है। अल्कोहल विलेन अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता? क्योंकि वो H आयन्स में नहीं टूटता। HCl गैस सूखे लिटमस का रंग परिवर्तित क्यों नहीं करती? क्योंकि वो H आयन्स में नहीं टूट पाती और वो किसी भी तरह का लिटमस पेपर को नीले को लाल में नहीं बदल पाती। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि वो H आयन्स में टूट जाता है। निम्नलिखित क्षारकों और अम्लों के जलीय विलयन के वियोजन के कारण लिखिए। आप इनमें आयन्स बता सकते हो। जब अम्ल को तनुकृत किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण किस प्रकार प्रभावित होता है? जितना आप अम्ल को तनुकृत करोगे उतने ही कम उसके हाइड्रोनियम आयन होते चले जाएंगे, क्योंकि पानी की अम्ल के अंदर H आयन से वो कम होते चले जाएंगे। लेकिन अगर उसको आप ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अगला, अगर आप किसी पानी में अम्ल ज़्यादा डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी बढ़ती जाएगी, उसकी अम्लीय नेचर है वो बढ़ती जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग सुपरविजन।